हेलो रोहन, क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा क्षेत्र है जो कि धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटक तीनों ही अलग अलग प्रकार की विशेषताओं से युक्त है। इसमें एक ऐसा एरिया आता है जो कि प्राचीन काल से वर्तमान तक के अलग अलग समय के इतिहास को संजोए हुए है। दूसरी तरफ एक ऐसी भी नगरी है जो कि धर्म और आस्था का प्रतीक है, लोगों को जोड़ने के काम करती है। तीसरा एक ऐसा भी क्षेत्र है जहां पर औद्योगिक विकास को प्राथमिकता देके प्रदेश को आगे बढ़ाने का भी काम कर रही है। और चौथा जहां पर यहां पर इन तीनों ही चीजों का समागम देखने को मिलता है, यानी एक ऐसा रीजन जो कि हम ऐतिहासिक, धार्मिक, औद्योगिक तीनों को समाहित करता है। जी हां, आज हम यहां पर इसी के बारे में बात करने जाते हैं कि उत्तर प्रदेश का ऐसा एरिया कौन सा है। हो सकता है आप भी यहां से बिलोंग करते हो, अगर ऐसा है तो आप जरूर इसके बारे में बताइए कि आपके क्षेत्र में क्या और खास है। सबसे पहले आइए हम बात करते हैं इस रीजन के बारे में। इस रीजन को हम आगरा मंडल के नाम से जानते हैं। आगरा मंडल में 4 जिले आते हैं। देखा जाए तो आगरा जो कि यहाँ पे इस मंडल का मुख्यालय भी आपको है, इसके बाद फिरोजाबाद है, मथुरा है और मैनपुरी है। इन सभी के बारे में एक एक करके आइए समझते हैं। सबसे पहले आगरा के बारे में, जो कि ऐतिहासिक तौर पे यहाँ पर आज भी देखा जाए पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र रहता है। आगरा यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसका मैप है। यहाँ पर हम देखते हैं तो ये राजस्थान और के साथ यहाँ पर आपकी सीमा को साझा करता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पे मथुरा है, हाथरस है, एटा है, फिरोजाबाद के साथ भी सीमा साझा करता है। और एक यहाँ पर मध्य प्रदेश के साथ भी आपको, राजस्थान के साथ यहाँ पर और मध्य प्रदेश के साथ 2 राज्य के साथ भी सीमा यहाँ पर साझा करता है। चलिए आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश में आगरा मंडल में आगरा जिले से संबंधित यहाँ पे कुछ तथ्यों के बारे में, इसके इतिहास से संबंधित घटनाओं के बारे में। आगरा की जो जनसंख्या यहाँ पे देखिए तो 44,18,797 है। वहीं इसका लिंगानुपात जो है 869 महिलाएं प्रति 1000 पर हैं। औसत साक्षरता की बात करते हैं तो 71.6% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर जो है 80.6 है। वहीं महिला साक्षरता दर यहाँ पर मात्र 61.26 है। ओडीओपी वन जिला वन उत्पाद के तहत चमड़े के उत्पाद यहाँ पर फेमस हैं, जिसमें कपड़े, जूते, बैग, बेल्ट और फर्नीचर मुख्य रूप से बनाए जाते हैं। चलिए आइए यहाँ पे बात करते हैं, आगरा जो है उत्तर प्रदेश में किस नदी के किनारे है, तो यमुना नदी के तट पर है, जो गंगा नदी की सबसे बड़ी यहाँ पे सहायक नदी है। 2011 की जनगणना के अनुसार आगरा जो है उत्तर प्रदेश का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, वहीं जिला है। पहला कानपुर, दूसरा लखनऊ और तीसरा यहाँ पर गाजियाबाद शहर है। भारत में देखा है तो 23वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी है। यह 3 राष्ट्रीय राजमार्ग यहां से गुजरते हैं, जिसमें NH-19, NH-21 और NH-44 आते हैं। आगरा से निकलने वाले 2 एक्सप्रेसवेज हैं, जिसमें यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे एक साथ यहां पर राजमार्गों का एक प्रमुख जंक्शन बनाते हैं। इसके साथ ही आगरा को दिल्ली और जयपुर के साथ गोल्डन ट्रायंगल टूरिस्ट सर्किट में यहां पर शामिल किया जाता है, जहां पर काफी ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, जैसे आगरा का ताजमहल जो काफी फेमस है, आगरा का किला। इसके अलावा यहां पे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के 6 नोड्स के साथ इसे स्थापित किया गया है, जिसमें अलीगढ़ है, आगरा है, झांसी है, कानपुर, चित्रकूट और लखनऊ आते हैं। वहीं इतिहास के संदर्भ में काफी कुछ यहाँ पर ये शहर संजोए हुए है, यानी कि स्मारक और वास्तुकला के लिहाज से हम बात करें तो ताजमहल। आगरा का एक मकबरा परिसर है, जिसमें मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल के मकबरे के रूप में बनवाया था, जिनकी मृत्यु 1631 में प्रसव के दौरान हुई थी। वहीं आगरा का किला जो है, इसे यहाँ पे लाल किला भी कहा जाता है आगरा का। इसे मुगल बादशाह अकबर ने यहाँ पे बनवाया था और यह किला मुगल राजवंश के शासकों का निवास स्थान था। 1983 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी इसे यहाँ पर शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त अकबर का मकबरा भी यहाँ पर है। यह मकबरा जो है किसने बनवाया है, तो यहाँ पे देखिए अकबर का मकबरा है, सिकंदरा में स्थित है। उसके छोटे बेटे जहांगीर ने यहाँ पर बनवाया है। उसके बड़े बेटे यहाँ पे हैं जहांगीर के द्वारा यहाँ पे इसे बनवाया गया है। सिकंदरा आगरा में स्थित है। वन्य जीव और अभ्यारण्य कौन कौन से यहाँ पर हैं, तो सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है। यह पक्षी अभ्यारण्य जिसका महान हिंदी कवि सूरदास के नाम पर रखा गया है। वहीं सूर सरोवर जो पक्षी अभ्यारण्य आगरा में है, इसके भीतर सूर सरोवर झील है, जिसे कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है।
वहीं सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य 1991 में पक्षी अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया। एक और यहाँ पे राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। यह राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य जो है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में भी जाना जाता है, जहां 1979 में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना शुरू की गई थी। भारत के घड़ियाल की कह सकते हैं कि रक्षा के लिए चंबल नदी पर इसे स्थापित किया गया। वहीं आगरा का जिला 7% से कम यहां पर वनाच्छादित है और फसलें जो हैं यहाँ पे प्रमुख रूप से बाजरा, जौ, गेहूं और कपास जो है वो आगरा में प्रमुख रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण संगठन और संग्रहालय यहाँ पर हैं? तो एक तो है सेंट्रल लिपरेसी इंस्टीट्यूट यहाँ पे पाया जाता है, नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान मंडल और लेदर पार्क यहाँ पे प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। वहीं कला और संस्कृति के लिहाज से हम देखें तो बटेश्वर पशु मेला लगता है, गणगौर एवं कैलाश मेला है, ताज महोत्सव का आयोजन किया जाता है, सुलहकुल महोत्सव हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, राम बारात उत्सव है, उस्ताद फैयाज खान को आगरा घराने के प्रमुख गायकों में से एक माना जाता है। वहीं हम बात करें ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों की जो कि आगरा में मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं, तो ताजमहल, अकबर का मकबरा, सिकंदरा में है इत्मादुद्दौला का मकबरा, लाल किला, दीवाने खास, मोती मस्जिद, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा, बीरबल का मकबरा, जामा मस्जिद, जोधबाई महल, पंचमहल, सलीम चिश्ती इत्यादि का सलीम चिश्ती का मकबरा वो भी आपको देखा जाए तो आगरा में मिलते हैं। प्रमुख व्यक्तित्व की बात करें तो मिर्जा गालिब जो है मध्यकालीन भारत के प्रमुख फारसी और उर्दू कवियों में से एक थे। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के समकालीन थे। अबुल फजल यानी कि अकबर का दरबारी ये कवि था जिसने फारसी भाषा में आईने अकबरी यहाँ पर लिखी थी और अकबर के शासनकाल के प्रशासन के बारे में इसके में बताया गया है। वहीं शेख फैजी जो है मुगल बादशाह अकबर के दरबारी कवि हुआ करते थे। परिवहन की बात करें तो 165.5 किलोमीटर लंबी यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ती है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे लखनऊ को आगरा से जोड़ती है। इसमें आपात लैंडिंग है तो 3.3 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी भी बनाई गई है। खेरिया हवाई अड्डा, खेरिया में आगरा हवाई अड्डे को भारतीय वायुसेना के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। वहीं उद्योगों की बात करें तो कृषि संयंत्र कारखाना, फुटवियर उद्योग, चमड़ा उद्योग, कलात्मक संगमरमर वस्तु उद्योग, पेठा मिठाई उद्योग और एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत चमड़ा उद्योग को प्राथमिकता यहां पर दी जाती है। ये यहां के प्रमुख उद्योग हैं। नवीनतम समाचारों के दृष्टिकोण से देखें तो यहां पर ताज महोत्सव जो है 18 से 27 फरवरी 2023 और यानी कि हर वर्ष यहां पर मनाया जाता है और इसका आगरा मंडल आगरा के द्वारा प्रयुक्त ताज महोत्सव समिति के द्वारा किया जाता है। 10 दिनों तक ये आयोजन जो है किया जाता है और इसमें भारत की कला, शिल्प, संस्कृति, व्यंजन, नृत्य, संगीत इत्यादि की जानकारी से परिपूर्ण होता है। इसके अलावा G20 एम्पावर की स्थापना भी देखा जाए तो यहाँ पे आयोजित की गई थी। जब भारत में यहाँ पे G20 सम्मेलन हुआ था तो भारत की G20 अध्यक्षता के 3 फोकस क्षेत्र रहे हैं। महिला उद्यमिता, समानता अर्थव्यवस्था के एक जीत, जमीनी स्तर पर सभी स्तरों पर महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, समान कार्यबल, भागीदारी की कुंजी। और कार्यक्रम का समापन ताजमहल के भ्रमण और एक सांस्कृतिक संध्या स्ट्रिंग ऑफ वर्ड के साथ यहां पर हुई थी। वहीं उत्तर प्रदेश के में आगरा में खाद्य प्रसंस्करण भी देखने को मिलता है। उद्योग मंत्रालय के द्वारा 2 दिवसीय बाजार महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जहां पे कार्यक्रम का उद्घाटन कानून एवं न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने किया है। उत्तर प्रदेश में देखा तो भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। 2020-21 में देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 18.89% हिस्सेदारी, इसमें 58.32 मिलियन मीट्रिक टन अनाज दर्ज किया गया। 2019-20 में उत्तर प्रदेश राज्य में 21,71,836 मिलियन टन मीट्रिक टन बाजरा का भी यहां पर उत्पादन किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से उत्पादित जो क्षेत्र हैं उसमें बाजरा की विभिन्न किस्में, इसके अलावा ज्वार, बाजरा, कोदो, बरन्याड़ बाजरा इत्यादि का यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। आगरा जिले में पैदा होने वाली बाजरा के किस्मों को मुख्य रूप से ज्वार बाजरा शामिल है और 2019-20 में आगरा में 99 मीट्रिक टन ज्वार और 2,93,964 मीट्रिक टन बाजरा का उत्पादन यहाँ पर किया गया।
संयुक्त राष्ट्र वर्ष के द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष भी घोषित किया गया था। तो उत्तर प्रदेश का बाजरा उत्पादन प्रमुख है, आपको आगरा जिला ये भी यहाँ पर ध्यान रखना है। तो पहला हो गया आगरा। दूसरा यहाँ पे धार्मिक नगरी हमारी मथुरा यहाँ पर है। मथुरा को अगर हम देखें, इसका भौगोलिक जो मैप है पहले देख लेते हैं, तो ये हरियाणा और राजस्थान के साथ यहाँ पर सीमा आपको राज्य सीमा साझा करती है। वहीं अलीगढ़, हाथरस और आगरा के साथ यहाँ पर ये सीमा अपनी राज्य की शामिल हो जिले की यहाँ पर सीमाओं को साझा करते हैं। यहाँ पे देखिए मथुरा का मुख्यालय मथुरा जिला आपको देखने को मिलता है और जनसंख्या देखें तो 25,47,184 है। लिंगानुपात 863 प्रति हजार है। साक्षरता दर 70.36% है। पुरुषों की 81.97%, लेकिन महिलाओं की साक्षरता बहुत कम है, 56.89%। ओडीओपी की बात करें तो सैनिटरी फिटिंग और ठाकुर की वेशभूषा, श्रृंगार, मूर्तिकला और कंठी माला विशेष रूप से देखने को मिलता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार जो है मथुरा ब्रजभूमि के केंद्र में भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है, जिसे श्री कृष्ण जन्मभूमि भी कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है भगवान कृष्ण की जन्मभूमि। केशव देव मंदिर प्राचीन काल में कृष्ण के पौराणिक जन्म स्थान एक भूमिगत जेल के स्थान पर बनाया गया था। वहीं महाभारत और भागवत पुराण महाकाव्यों के अनुसार मथुरा जो है सूरसेन साम्राज्य की राजधानी थे, जिस पर श्री कृष्ण के मामा कंस का यहाँ पर शासन था। स्मारक और वास्तुकलाओं की बात करें तो यहाँ पर रमन रेती, श्री द्वारकाधीश मंदिर, बसरी बांके बिहारी मंदिर, श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रेम मंदिर यहाँ पर प्रमुख है। वहीं पर संस्कृत और विरासत के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो भारतीय इतिहास संस्कृत में मथुरा की संस्कृत विशेष स्थान रखती है। यह कई दशकों से ब्राह्मणवाद, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का सक्रिय केंद्र है। कला, धर्म और त्योहारों में मथुरा की संस्कृति यहाँ पे प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। इतिहास, समाज, पुरालेख, धर्म, पुरातत्व, प्रतिमा विज्ञान, मुद्रा शास्त्र, कला, मूर्तिकला जैसे प्रमुख पहलुओं के साथ मथुरा की संस्कृति उत्कृष्ट है। मथुरा में सांझी जैसी कुछ सांस्कृतिक परंपराएं हैं, जो जमीन को फूलों से सजाने की एक रंगीन कला है। वहीं रासलीला देखा तो मथुरा संस्कृत का एक प्रमुख यहाँ पर रूप है। भागवत पुराण में भी कहा गया है कि श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ वृंदावन में यमुना नदी के तट पर रास नृत्य यहाँ पर किया है। वहीं कुछ न्यूनतम अपडेट के संदर्भ में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन के लिए विशेष कार्यक्रम की घोषणा की है, जो भारत के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक है। इसका उद्देश्य है कि वर्ष 2041 तक इसे एक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं पर्यटक वाहनों को पूरे ब्रज क्षेत्र में प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, जिससे वृंदावन और कृष्ण जन्मभूमि जैसे तीर्थ केंद्र भी यहां पर शामिल किए जाएंगे। 14 नवंबर को रंगारंग कार्यक्रम मथुरा में 14 दिवसीय ब्रजराज उत्सव का भी शुभारंभ होता है। ब्रजराज उत्सव में ब्रज की संस्कृति, कला, शिल्प इत्यादि का संगम देखने को मुख्य रूप से मिलता है। देखा जाए तो आगरा मंडल में जो तीसरा जिला आता है वो मैनपुरी है। मैनपुरी के बारे में हम देखें तो ये आपका जो सीमा साझा यहां पर कर रहे हैं, एक तरफ यहां पे फिरोजाबाद है, एटा है, फर्रुखाबाद है, कन्नौज है, यहां आप देखें तो इटावा है। तो ये यहां पर आपको जो सीमा आपको साझा करते हुए दिखाई देते हैं। इसी तरीके से मैनपुरी जो है जिला, इसका मुख्यालय मैनपुरी है। जनसंख्या की बात करें तो 18,68,529 है। 881 प्रति 1000 यहाँ पे पुरुषों पे महिलाओं की एक स्थिति है। साक्षरता देखा जाए तो जहां 75.99% है औसत साक्षरता, वहीं पुरुषों की 84.53 और महिलाओं की 66.30 है। तरकाशी कला यहाँ पर ओडीओपी के अंतर्गत प्रसिद्ध है। इसके उत्तर में देखा जाए तो एटा जिला है, पूर्व में फर्रुखाबाद, कन्नौज जिला है, दक्षिण में इटावा और पश्चिम में फिरोजाबाद है। प्रसिद्ध स्थानों की हम बात करें जो मैनपुरी में आपको देखने को मिलते हैं, महाराजा तेज सिंह चौहान का किला है, राजा का महल है, गढ़ी है, फूलबाग है और लोहिया पार्क है। साथ ही साथ यहां पर हम देखें तो समन पक्षी अभ्यारण्य भी देखने को मिलता है। यहां सारस क्रेन की बड़ी आबादी की रक्षा के लिए 1990 में अधिसूचित क्षेत्र से घोषित किया गया। इस अभ्यारण्य में सारस की जो निवासी आबादी में चित्रित सारस, काली गर्दन वाले सारस,
खुले बिल वाले सारस और ऊनी गर्दन वाले सारस मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। मंदिर और आश्रमों की बात करें तो मैनपुरी में शीतला देवी का मंदिर, भीमसेन मंदिर, चंदेश्वर मंदिर और च्यवन ऋषि आश्रम भी देखने को मिलता है। वहीं हस्तशिल्प की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जिला मैनपुरी द्वारा लॉन्च किए गए एकल उत्पाद के तहत तरकशी हस्तशिल्प योजना को प्राथमिकता दी गई है। वहीं संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत के दृष्टिकोण से देखें तो जातीय शहर है मैनपुरी और यहाँ विभिन्न समय में अवधियों में मुगलों, मराठों, अफगानों, नवाबों के द्वारा शासन किया गया। इसमें मुगल और नवाबों ने शहर की संस्कृति को काफी प्रभावित किया है। यहाँ संगीत, नृत्य, वास्तुकला, कला और शिल्प का विकास ज्यादा हुआ है। मार्च अप्रैल में देखा जाए मैनपुरी महोत्सव का यहाँ आयोजन किया जाता है और प्रदर्शनियों, श्रीदेवी मेले के साथ धूमधाम से मनाया जाता है। मां शीतला देवी के लिए इसे यहां पर आयोजित किया जाता है। चौथा यहां पे और अंतिम यहां पर जो जिला आता है वो है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद को अगर हम देखें तो यहां पर इनकी जो सीमाएं हैं एटा, आगरा, यहां पे हम देख सकते हैं आपको मैनपुरी, इटावा के साथ यहां पर आपको लगती हुई दिखाई देती हैं। इसके अलावा फिरोजाबाद का मुख्यालय भी यहां पर फिरोजाबाद है। जनसंख्या देखा जाए तो 24,98,156 है। लिंगानुपात 875 प्रति 1000 पर है। साक्षरता दर 71.92% है। पुरुषों की 80.82 और महिलाओं के 61.75 है। ओडीओपी के तहत कांच के बने जो बर्तन है, पदार्थ हैं, यहां पर आपको प्रसिद्ध है। उसके लिए फिरोजाबाद में चूड़ियों के सामान के लिए यहां पे प्रसिद्ध है, क्योंकि चूड़ियां जो होती हैं फिरोजाबाद की फेमस है। अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखा तो फिरोजाबाद शहर प्राचीन शहर है। इसे ग्लास सिटी ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। शहर अनूठा है उनकी खूबसूरत चूड़ियों, शिल्प, टेबल वेयर, कांच से बनी अन्य उच्चतम वस्तुओं के कारण पूरे भारत में लोकप्रिय है। कृषि के अंतर्गत देखें तो चावल, जौ, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा के यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। वहीं स्मारक और वास्तुकला के दृष्टिकोण से हम बात करें तो माता टीला का मंदिर है। यहाँ पर हम पंचायत फिरोजाबाद में स्थित एक बहुत पुराना मंदिर है। इसके अलावा श्री हनुमान मंदिर है आपका। यह मंदिर मराठा शासन के श्री बाजीराव पेशवा द्वितीय के द्वारा यहाँ पर आपको बनवाया गया था, एक मठ के रूप में स्थापित किया गया है। दूसरा चंद्रावार या चंदावर गेट भी यहाँ का प्रसिद्ध है। यह गेट जो है मोहम्मद गौरी और जचन की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में चंद्रवार एक महत्वपूर्ण समृद्ध शहर है। कुछ जैन विद्वानों का मानना है इस भूमि पर भगवान कृष्ण के पिता वासुदेव का शासन था। तो इस क्षेत्र के बारे में, यहाँ पर आगरा मंडल के बारे में, उससे जिलों के बारे में, उसके इतिहास, संस्कृति और औद्योगिक पर्यटन शहरों सरकार के साथ किए जा रहे प्रयासों के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक और डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश से संबंधित यहाँ पर इंपॉर्टेंट जीके के लिए आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।